कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति हेतु सांझी का व्रत कन्याओं द्वारा किया जाता है। 15 दिन तक चलने वाले इस व्रत में हर दिन विभिन्न रूपों में सांझी बनती हैं। आइए देखें खास खबर। यूँ तो श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए माने जाते हैं, लेकिन आज हम श्राद्ध पक्षों का दूसरा रूप आपको दिखा रहे हैं। संध्या का दूसरा रूप है और इसे सांझी भी कहा गया है। आप हमारे पीछे देखेंगे, झीलों की नगरी उदयपुर में हम आए हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर सांझी बनाई जा रही है और सोनी परिवार ये हैं यहाँ पर। ये सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी छोटे से लगाकर और सभी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। और आप देख रहे हैं ये जो पर्व महापर्व है, सांझी महापर्व, वो कुंवारी कन्या का पर्व है और ये 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाते हैं। आकर्षक ऐसी ही 15 दिनों तक सांझी बनाई जाती हैं, अलग अलग रूप में। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज बनाया है इन्होंने और ये संध्या माता और ये चंद्रमा, ये स्वस्तिक और ये तीज का चौक, यानी कि आज तृतीया है और ये सीढ़ी पूरा आकर्षक लग रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं, इन्हीं से जानेंगे। आप बताएं क्या सांझी का महत्व है? ये कुंवारी कन्या बनाती है जी श्राद्ध में, और शादी के बाद भी बनाती, पहले बनाते हैं। हाँ। और गोबर बीन के लाते हैं, बगीचे में जाके फूल लेके आती है, सजाती है अच्छी सजा को। वो लास्ट में वो बनाते सब बोर्ड बनाते, गेहूँ की धानी बनाते, दानी बना के। क्यों बनाते? गेहूँ की दानी बनाते ना। किसके लिए ये व्रत करती? ये व्रत की संध्या, इनको घर वगैरह अच्छा मिले, अच्छा वर के लिए, अच्छा मिले इनके लिए, प्रसन्नता के लिए हमारे सब ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे लोग सब, लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ पूजा करती है, गेहूँ की दानी बनाती है। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? बस ये कुंवारी लड़कियाँ बनाती है और ये शादी के बाद भी बनाती है, कुंवारी लड़कियाँ बनाती है, उद्यापन होता है, इसका उद्यापन भी करती है और शाम को भी प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती सब करते हैं, सब गीत गाते हैं, की लड़कियाँ छोटी मोटी सब इकट्ठी। ये तो महिलाएं हैं जो शादी हो चुकी है इनकी, और अब ये हम कुंवारी कन्याओं से ही बात करेंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप, और कब से ये संध्या बना रहे हैं, बताएं। मेरा नाम मिताली सोनी है। मैं MLSU लॉ कॉलेज से BLLB 5 ईयर का कोर्स कर रही हूँ जी। और मुझे संध्या बनाते हुए 3 साल हो गए हैं जी। ये मेरी बुआ बनाती हुई आती थी और दादी जी ने बताया था कि ये ना संध्या बनाते हैं गोबर से, और ना श्राद्ध के दिनों में बनाते हैं। इससे पितृ और घर में सुख शांति होती है, लक्ष्मी का वास होता है। गाय का गोबर जो आजकल की लड़कियां हाथ तक नहीं लगाती है, और ना हमको इससे ना दुर्गंध महसूस होती है। ये कहती है कि गाय के गोबर हम नहीं लगाते। गाय एक शुभ मानी जाती है, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र। इससे क्या, हम घर के पहले तो कच्चे मकान होते, घर का आंगन लिपते थे, सब करते थे। अब हम है ना तरह तरह के घर के, जैसे जो भी हमारे खेलने खिलौने जैसे होती है। एक पुरानी कहानी थी, वो मैं पूरी तो मुझे पता नहीं, बट जो संध्या माता है, जो संध्या माता छोटी थी, फिर ना जो भी अपन हमारे जो खेलने हैं, जैसे श्रृंगार के सामान से लगा करके खेलने कूदने की जो भी आकृति होती है, वो हम सब संध्या के यहाँ पर हम बनाते हैं। जैसे हर त्यौहार के अंदर, जैसे घर में तुलसी का पौधा होता है तो हम तुलसी का पौधा भी यहाँ पर एक दिन बनाते हैं। कमल चौक बनाते हैं। नम के दिन जो बूढ़ी औरतें होती हैं, डोगरिया कहते हैं उनको, उस मेवाड़ी में, वैसे वो मेवाड़ी में डोखरी बनाते हैं। और लास्ट दिन हम कोट बनाएंगे। 11 के दिन हम कृष्ण भगवान बनाते हैं झूले में झूलते हुए। ऐसे तरह तरह के आकृति बनाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर जैसे अलग अलग तरह के हम बनाते हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम तो ये फूल लाते तरह तरह के और इसको डेकोरेशन करते हैं और संध्या माता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। संध्या का व्रत क्यों करते हैं?
व्रत नहीं करते। क्या 15 दिन तक पूजा के क्यों करते हैं? ताकि श्राद्ध के दिनों में 15 दिन तक होता है, श्राद्ध के दिनों में। शायद के दिनों में करते हैं 15 दिनों तक, ताकि सुख समृद्धि हमेशा रहे। तुम बताओ क्या कहना है? संध्या श्राद्ध के दिनों में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि श्राद्ध के दिनों में पितृ लोग अपन घर पे धूप देते हैं, वो साल में एक बार उनको धूप लगती है, तो ये घर के बाहर इसलिए बनाई जाती है ताकि पितृ लोग अपने घर में पधारते हैं, श्राद्ध में धूप देते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। वो साल में एक बार ही धूप लगती है, तो उनको संध्या माता उनके स्वागत में लिए घर के बाहर उनका बनाया जाता है। इसका खास तो यही है कि श्राद्ध में बनती है और खास पितृ के लिए खीर पूड़ी का भोग लगता है। इसमें संध्या को खीर पूड़ी का भोग लगता है और प्रतिदिन खीर पूड़ी का भोग या अलग अलग जिस दिन श्राद्ध होता है घर में जिस पितृ का, उस दिन खीर पूड़ी का भोग लगता है, तो संध्या माता की भी भोग लगता है। रोज अलग अलग ना आकृति बनाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को हम बुलाने मिलते हैं और खीर खाते हैं, आरती होती है। संध्या क्या क्या फल मिलता है? अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि होता है, ताकि बड़े बूढ़े का भी आशीर्वाद हमें मिल सके। छोटी छोटी कन्याएं देख रहे हैं, ये भी रोजाना संध्या बनाते हैं और पूरी तरह से कोई फूल चुनता है, कोई कंकु, कोई चावल चढ़ाता है और ये सबसे छोटी बालिका हैं, ये भी सहयोग करती हैं। इसके हाथ में जल का लोटा है। सभी मंगल मनोकामना करती हैं कि संध्या माता प्रसन्न हो और इनके लिए भी अच्छा वर आए। 15 दिन तक संध्या माता का पूजन और अर्चन होता है। विभिन्न रूपों में संध्या बनाई जाती हैं और इसकी आरती भी की जाती है। हमारे साथ में आप देखेंगे ये संध्या की आरती हो रही है और इस आरती में सभी जो मोहल्ले की महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो आरती कर रही हैं। मम्मी संजन बेजो करे संध्याली आरती, आला फूला भरो रे कटोरो केसर भरियो बाट को, मिनी मम्मी मिनी ने बेजो करे संध्याली आरती, आला फूला भरो रे कटोरो केसर भरियो बाट को, मम्मी रूप में बेजो करे संध्याली आरती।
आरती। पाला फूला भरो रे कटोरो, केसर भरियो बाट को। सब सखिया की मम्मी सखिया ने भेजो, करे संध्यारी आरती। पाला फूला भरो रे कटोरो, केसर भरियो बाट को। लकी मम्मी लकी ने भेजो, करे संध्यारी आरती। पाला फूला भरो रे कटोरो, केसर भरियो बाट को। जूते पहन गया। जय हो। संजय माता की जय। जोर से संध्या माता की जय। बोली जय सबको आरती हाँ संजय जी चिमले टूटले जिमाए सरले, चूड़ी पे नाचले, राजा तारी नाचन, चांदनी सी रात, फूला भरिए बरात रे, ये फूल गयो संजा माता रुसिया, एक घड़ी परदेसी ने संजारी आरती ने संजर फूल, परमेश्वरी आरती ने परमेश्वर फूल, लूडो लूडो मारो भलो भलो, या दिनेश लाल जी की बेटी, या ललित लाल जी की बेटी, खाए खाजा रोटी, बेरे माणक मोती, अजवारी चाल चांदी में बड़ी बोली बोले, तांतारी चोटी ने संजा माता मोटी में, आवेगा चाचड़ा पई संजन भी, वे बेटेगा जगमण्या में चाटेगा पाँच झूकेगा प्रेम तड़े लो, आवेगा बुर चाटेगा धरती वे, आवेगा बुआबती मांगेगा सासा ऊपर सास सुपारी भजन करे गिरदार, थारी माई मारेगा के कूदेगा, दिल्ली में झोंकेगा कि चांद गयो गुजरात, कि हरनी का बड़ा बड़ा दांत, कि छोरा छोरी डर पेगा वही डर पेगा, मारा आंगन में तीरो जाड़, ये दो दो पत्नी चुनती थी, तो गाय को खिलाती थी, तो गाय ने दिया दूध, दूध की बनाई खीर, खीर खिलाई संध्या को, संध्या ने दिया भाई, भाई की हुई सगाई, सगाई से आई भाभी, भाभी को हुई लड़की, लड़की ने मांगी संजा, संजा सहेली बाजार में खेले, बाजार में रमे, वाह दिनेश लाला सारी बेटी, खाए खाजा रोटी, पहले मानक मोती, ठकरानी चाल चाले, मराठी बोली बोले, संजा हेंडो, संजा ने माथे बेटो, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, जिसमें बेटी संजा बाई, गागरो गमताती जाए, लूड़ो लटकाती जाए, बिचिया दो बजाती जाए, मारे आंगन सुनारो, मारे बागर सुनारो, मारी नथनी गड़री दो मालवा जाऊं, मालवा से आई गाड़ी इंदौर होती जाए, इसमें बेटी संजा बाई, संजा बाई के साथ हाथी भी आया, घोड़ा भी आया, संजा दीदी एक बार गीत गा लो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दे दो जाओ दे दो, कोई बात नहीं दे दो बेटा। संजा मांगे हरो हरो गोबर विरासा दो, गलिया में चालिया ले बई, संजा तो मांगे संध्या तो मांगने लच्छो, मारा विरासत दरजी ने चालिया, ले भाई संध्या कपड़ों
लाडू ने पेड़ो आगे तो मांगे गहनों ने गाडो कहाँ से लाऊंगे गहनों ने गाडो मारा प्यासा तो मारा ने चाहा ले गई संध्या गहनों ने गाडो संध्या तो मांगे साबुन की बिटिया। इस तरह से 15 दिनों तक सांझी की पूजन और अर्चन होती है। संध्या देवी की आरती करते हैं और भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जो कुंवारी कन्या होती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए 15 दिन तक ये विविध रूपों में संध्या का मांडना अपने घर की दीवार के बाहर मांडती हैं और सभी जो विविध रूपों में इस पे जो चित्राम जो बनाए जाते हैं विविध रूपों में वो एक अनोखे और अनूठे होते हैं अपने आप में। हालांकि प्राचीन काल में संध्या घर घर में बनाई जाती थी, लेकिन अब कहीं कहीं ही दिखी जाती हैं। सांझी के स्थल को सबसे पहले गेरू रंग से पोता जाता है और एक पैमाना तय कर दिया जाता है कि इस स्थान पर सांझी बनानी है। अच्छी तरह से पोत करके तैयार किया जाता है। फिर गाय का गोबर लाते हैं और उससे किनारी निकाली जाती हैं। किनारी से एक पैमाना तय हो जाता है कि जो भी कला चित्रकला जो बनेगी, जो भी चित्र बनेंगे वो इसी किनारी के अंदर बनेंगे। काफ़ी सहज रूप से ये गोबर इस पे चिपक जाता है और एक आकर्षक भी होता है। सहज रूप में इस पे फूल, पत्तियाँ और विविध अनाज भी इस पे चिपकाए जाते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से सांझी बनाई जाती हैं। 15 दिन तक विविध रूपों में ये सांझी होती हैं और कभी इस पे हाथी, कभी घोड़े, कभी सीढ़ी, कभी विभिन्न रूपों में ये सूरज, चंद्रमा, स्वस्तिक आदि विभिन्न रूपों में इसमें सजाए जाते हैं। सांझी माता को प्रतिदिन इसमें लगाया जाता है। छोटी से छोटी कन्या भी इस सांझी में अपना प्रदर्शन करती हैं और सेवा के रूप में ये सांझी को श्रृंगार कराती हैं। आप देख रहे हैं छोटी से छोटी बच्ची से लेकर जो अविवाहित कन्या हैं वो इस सांझी को पूजन अर्चन करती हैं और यही कामना करती हैं कि उसे योग्य, सुयोग्य और अच्छा वर मिले। कई गीत भी गाती हैं और आरती होती हैं। फिर प्रसाद भी बढ़ता है। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट आदि भी बांटी जाती हैं। विभिन्न फूलों से सांझी को श्रृंगार धराया जाता है। छोटे बच्चों के मन में भी सांझी सजाने के प्रति एक अलग ही ललक देखने को मिलती हैं और काफ़ी खुश होते हैं
जब सांजी अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं, फिर सभी मिलके खूब गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और सांजी को विशेष रूप से तैयार करते हैं। फिर अगले दिन नई सांजी नए रूप में बनाते हैं और इसी तरह क्रम ये 15 दिनों तक चलता है। यूँ तो सांजी कई प्रकार की होती हैं, विशेष रूप से गोबर से बनाई हुई सांजी, फूलों से बनाई हुई सांजी, रंगों से बनाई हुई सांजी और एक और सांजी होती हैं वो पत्तों से बनाई हुई सांजी, जो केल के या पान के इत्यादि, और एक होती हैं जल सांजी, वो भी आपको आगे